कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू बन जाते। 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेता पर अब कड़ा प्रहार कर रही है। महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई है। इसी के बाद उन्होंने औरंगजेब की जमकर तारीफ की और कसीदे भी पढ़े, जिसके बाद से अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा सी गई है और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, अब देश के अन्य राज्यों से भी कई सारे नेता समाजवादी पार्टी के नेता पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर अब महाराष्ट्र में FIR भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन जो बयान है उसको सुनिए कि किस तरह से औरंगजेब मुगल शासक जो था उसको लेकर के सपा नेता ने क्या कुछ कहा। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून जो गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी सरकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक जो है दर्शाया है और ऐसे में कई सारे राजनीतिक नेताओं के तो बयान भी आए। जैसे टी राजा ने कई बार मांग की है कि औरंगजेब की कबर को जो हटा देना चाहिए, उसको बुलडोजर चलवा देना। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि आपका बयान काफी आपत्तिजनक है। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई करे और आपसे माफी मांगने की भी अपील की। नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियाय उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है? और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आजादी जब से बनी हुई थी। 2014 के बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई हैं।